फिरा मोतिया बंदरे। कि दिखे थे विद्वान, संस्कृत भाषा वो बोलते थे, चारों वेदों को चतुर्वेदी कहलाते थे, घोट लेते थे। और कहते ये दिखत के तो नैन चश्मिन का फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखे विद्वान महर्षि मंडलेश्वर सारे वेदों को कंठस्थ कर रखा, ये तो ऐसे हैं जैसे किसी का मोतिया बिंद हो जाता है तो उसकी आंखें स्वस्थ दिखाई देती है, तो उसने दिखता कती नहीं। तो ये निपट अंधे थे, इनको ज्ञान नहीं था, अज्ञान रूपी मोतिया बिंद इनके हुआ था। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनका फिरा मोतिया बंदरे। नर नारायण देही पाके कटा न जम का फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, धिक्कार है जाकी जंदरे। पूर्ण ब्रह्म जो रटे अविनाशी, जो भजन करे उस गोविंद रे। भाव भक्ति जा हृदय होई, क्या करे है सुरपति अंदरे। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। अब क्या करे हैं कि ये मनुष्य परमात्मा जैसा शरीर बॉडी आपको मिला है, नर नारायण देह पाके, और कट्या न जम का फंदरे। ये काल का बंधन पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। और रतन अमोली दर्शत नाही, और धिक्कार है वा की जंदरे। जिसने ये अनमोल रतन यानी सत साधना रूपी जो अब निर्णय करके आपको बता दिया है कि ये है वो भक्ति के यथार्थ मंत्र जिससे मोक्ष होगा, ये रत्न है, ये अनमोल खजाना है आपका, ये लाल है। परमात्मा कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कोक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। कि हम चारों युगों में आए हैं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में हम पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। ढेल माने ढले, कंकर पत्थर चुग रही है आन उपासना करके, और हम यथार्थ भक्ति रूपी हीरे मोती बरसा रहे हैं, जगह जगह चर्चा कर रहे हैं, हमारी कोई सुनता नहीं। कहते पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। ये पर भी लेन जाते मर जाते हैं, वहां डूब के किधर पलट जाती है, कहीं कुछ हो जाता है। जैसे केदारनाथ के ऊपर कितना नाश हो गया, 10-20 हजार आदमी मर गए जो भक्ति परमात्मा के लिए भटक रहे थे। जहाँ भगवान है वहां आसपास भी नहीं आ रहे हो, या कोई दिक्कत नहीं है। वहां पहाड़ों पर जाते हैं, एक तरफ हजारों मीटर खाई होती है, देखा तो कलेजा फटे। हम वहां पहुंच गए, हरियाणा आ जाता आश्रम में तो ज्ञान बिना, अब ज्ञान होगा तो यहाँ देखना ढूंढा उठेगा, यहाँ भी आएंगे। तो हम ज्ञान कराना चाहते हैं कि ज्ञान होगा तो अपने आप जानकारी होगी, और वो आप पे छूट जाएंगे वो डले डोने। फिर क्या बताते हैं, पूर्ण ब्रह्म जो रटे अविनाशी, जो भजन करे उस गोते पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करे, तो कहते हैं भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या करे है तो सुरपति अंदरे। इस सत भक्ति वाले भगत का अगर सच्ची श्रद्धा लगन से मालिक की भक्ति कर रहा है, उसके सामने इंद्र देवताओं का राजा सुरपति इंद्र भी भिखारी समझ लेना, इतना भक्ति धन युक्त आप हो जाओगे। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करे गोविंद रे। भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या करे है सुरपति इंद्रे। इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि परमात्मा ने मुझे बताया है कि जब आप सच्चे दिल से और सारा दिन भक्ति में लीन रहोगे, तो मन के अंदर उत्पन्न होने वाले विकार भी ये आपके असर नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब हम बिल्कुल खाली हो जाते हैं,
काम हमारा पूरा हो जाता है, फिर बैठते हैं एकांत में, तो मन माने ना जाने के बकवादे मन में आती है। तो उस समय इस मालिक के नाम में भजन में शुरू कर दे, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत घना है। सुबह उठते नित्य है, फिर 108 बार जाप करना ही करना प्रथम मंत्र का, फिर सतनाम याद आ गया, सतनाम भी करना है, फिर अपना घरेलू काम में वो भी कर रहे हैं। उसके बाद फुर्सत होते ही रामायणी का समय हो गया दोपहर का, वो करना है, फिर आरती का समय हो गया, वो करना है। उसके बाद फिर मालिक अपना घरेलू धंधा करे, उसके बाद फिर सिमरन श्वास का शुरू करते हैं, सतनाम तो जाप करना है। तो इस प्रकार कहते इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्व के लगातार, और गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। मीराबाई जैसी बहनों को आज कितना सत्कार से याद किया जाता। उन्होंने लोक लाज छोड़ के परमात्मा से हृदय जोड़ के भक्ति करी। जब तक पृथ्वी रहेगी, कलयुग रहेगा, इन महापुरुषों का नाम अमर रहेगा। गरीबदास जी का रहेगा, गीसा दास जी का रहेगा, जितने महापुरुष हुए नानक साहब जी का रहेगा। तो ऐसे कहते तुम भी अगर ऐसा करोगे, आपके नाम विश्व में रहेंगे और तुम सतलोक चले जाओ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा के इन यथार्थ वचनों को, इस सच्चे ज्ञान को जो भी जहां पर सुन रहा है, चाहे वो किसी डीवीडी के माध्यम से, किसी टीवी चैनल के माध्यम से, या किसी पुस्तक के माध्यम से, वो सभी परमात्मा की विशेष आत्माएं हैं, जिनको ये अमर ज्ञान अमर कथा सुनने को प्राप्त हो रही है। वो पुण्यात्माएं और अधिक पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं जो सतलोक आश्रम में आकर के दीक्षा लेते हैं और संत दर्श का लाभ भी उठाते हैं। प्रथम सत्संग ज्ञान सुनने को जिनको प्राप्त हो रहा है वो पुण्यात्माएं हैं। इस ज्ञान से प्रेरित होकर के यहाँ आ जाते हैं वो महापुण्यात्माएं हैं, और यहाँ आकर के दीक्षा ले लेते हैं वो परमात्मा की विशेष आत्माएं हैं, वो देव आत्माएं हैं। और ये वो आत्माएं हैं जो प्रथम यहाँ पहले आएंगी, जो परमात्मा स्वयं आए थे कबीर परमेश्वर जी 600 वर्ष पहले सन 1398 में सहशरीर आए थे। सतलोक से चलकर काशी बनारस शहर के अंदर एक लहरतारा नामक तालाब के ऊपर विकसित कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए थे। वहां से नीरू नीमा नाम के एक निसंतान जुलाहा दंपति उस शिशु रूपधारी बालक परमेश्वर को कमल के फूल से उठाकर घर ले गए थे। धीरे धीरे परमात्मा लीला करते हुए जो 5 वर्ष के हुए, उसी समय से जिस उद्देश्य को लेकर आए थे, तत्व ज्ञान प्रचार करने के लिए, यथार्थ ज्ञान देने के लिए, उसको सुनाना प्रारंभ कर दिया था। और उस छोटी सी आयु में ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों को, मंडलेश्वरों को ज्ञान में पराजित कर दिया था। लेकिन इंसान जब मानव शरीर प्राप्त कर लेता है, ये प्राणी जब इसको इंसान की जोनी प्राप्त होती है, शरीर प्राप्त होता है, तब ये इंसानियत भूल जाता है। अहंकार के अंदर इतना करड़ा हो जाता है। उसके लिए परमात्मा ने बताया है कि राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये